और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा जो भी मैंने आज ट्रेड लिए हैं उसका लॉजिक, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे की साइकोलॉजी। क्योंकि देखिए मैं बहुत दिनों के बाद आज अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिवेट हुआ हूँ और मैं मंडे ऑनवर्ड्स अपने जो भी मैं ट्रेड करूँगा इंट्राडे में उन सब के लॉजिक्स और उन सब की ऑर्डर बुक मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पोजीशन साइज़ पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो मेरी आज ट्रेड थी। देखिए आज बाजार साइडवेज था, आपको अच्छी तरह पता है, और साइडवेज बाजार में आज कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। तो आज उस साइडवेज बाजार में भी मैंने आज दो ट्रेड लिए हैं जहाँ पे मेरी दोनों की दोनों ट्रेड में मैंने 3500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मैंने पुट साइड पे ट्रेड ली थी और दूसरी ट्रेड मैंने कॉल साइड पे ट्रेड ली थी। तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि मैंने पुट साइड पे और कॉल साइड पे ट्रेड क्यों ली। चलिए मैं आपको इंट्राडे के चार्ट पे ले चलता हूँ, अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसे कि हमें सबको पता था कि कल की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा डाउन साइड में रही थी, वॉलेटाइल रही थी, क्योंकि बाजार जैसे जितना नीचे जा रहा था उतनी तेज़ी से ऊपर भी आ रहा था, जहाँ पे लोगों ने बाय एंड डिप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अपने इंट्राडे के चार्ट पे ले चलता हूँ जो मैंने आज काम किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ये मेरा इंट्राडे का चार्ट लगा हुआ है। तो ज़रा इसको यहाँ पे करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ये इधर आ जाए भाई। और मैं आपको कल का लो और आज का हाई मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। देखिए वीडियो दोस्तों, मैं आज से फ्राइडे से और जो नेक्स्ट मेरा जो ट्रेडिंग सेशन आएंगे मंडे ऑनवर्ड्स, उसमें मैं हर दिन अपनी ट्रेड का लॉजिक डालूंगा जो मैं ट्रेड लिया है। देखिए मैं ट्रेड सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मेरे लिए मैटर ये करता है कि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डे चार्ट पे वो क्या कर रहा है, और उसके बाद मैं अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी कंडीशन के फॉर्म होने का वेट करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूं और उसके पीछे का मेरा कोई रॉकेट लॉजिक और कोई रीज़न नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैंने ही डेवलप करी है, मैंने ही इन्वेंट करी है और बाजार में किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्लेन लॉजिक, प्लेन जो क्लासिक बुक एग्जांपल्स होते हैं उसके बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। वो पैटर्न्स हो सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि मैंने ये आज का जो पुट साइड का मेरा पहला ट्रेड था वो क्यों लिया, और उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी डिस्कस बताता हूँ। देखिए आपको सबको पता था कि कल बाजार ने 19,600 से एक बाउंस बैक मारा था यहाँ पे, राइट। यहाँ 19,600 पे बाउंस बैक मारा था और ये 19,600 का जो लेवल था एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा, ये क्लियर हो गया था। क्योंकि कल की एक्सपायरी में आप देखेंगे 19,600 से ऑलमोस्ट उसने 100 पॉइंट ऊपर रिकवरी दिया, ये शायद 100 पॉइंट्स ही है, हाँ 19,600। अब देखेंगे 19,604 से ऑलमोस्ट ये 19,700 तक आया। तो आज के अगर आप देखेंगे आज बाजार ने 19,660 पे ओपनिंग देने के बाद यहाँ से जब ऊपर गया तो इसने इसी लेवल पर यहाँ पे गैप फिल करके एक शार्प सेलिंग दी। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कल के लो के पास इसने विक क्रिएट किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सेलर ने दोबारा अटेम्प्ट किया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कहाँ पे अपना सबसे पहले पुट का ट्रेड कहाँ लिया, फिर कॉल का ट्रेड कहाँ लिया। सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि बाजार में हो क्या रहा था आज अगर आप चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पर बाजार ने कोशिश करी कल के लो को तोड़ने की, बट क्लोजिंग 5 मिनट की ऊपर हुई, यहाँ पे विक बनी, फिर दोबारा लोअर हाई बनाते हुए निफ्टी इधर आया, राइट। यहाँ पर इसने दोबारा कोशिश करी कल के लो को तोड़ने की, बट अगेन इसने क्लोजिंग ऊपर देके दोबारा बाउंस बैक चले गए और अपने 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा नीचे आया, राइट। यहाँ पे इसने डिसाइसिवली यहाँ पर लोअर हाई बनाते हुए डिसाइसिवली इसने, यहाँ देखिए लोअर हाई सिचुएशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोअर हाई बनाते हुए बाजार ने अब लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे बाजार जितना लो बना रहा था उतनी देरी से बाजार बार बार बाउंस मार रहा था। यहाँ लो मारा है फिर बाउंस मारा, यहाँ लो बनाया फिर बाउंस मारा। तो बाजार जब 19,611 के ऊपर फंसा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेरा जो पहला ट्रेड था। देखिए यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन का वेट कर रहा था, मुझे ये तो पता लग गया था कि बाजार आज साइडवेज है और बाजार में डाउन साइड पे ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मॉर्निंग में विक बन रही थी और कल के लो को बाजार रेस्पेक्ट कर रहा था और नीचे डिसाइसिवली नहीं जा पा रहा था, बार बार बाउंस बैक मार रहा था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि बाजार में पुट साइड पे खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो पुट साइड पे लेकिन अटेम्प्ट करेंगे ट्रेड का, अगर प्रोवाइडेड बाजार कल के लो के नीचे ट्रेड करता है और कल के लो के नीचे एक कंडीशन बनाता है। तो कंडीशन क्या बनाई है वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कल का लो हमने मार्क किया हुआ, ये जो रेड लाइन आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा कल का लो है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है। आप निफ्टी को चार्ट पे देखेंगे, बाजार ने निफ्टी के चार्ट पे कितने बजे से लेके, मैं यहाँ पे आपको मार्क करता हूँ 12:40 से लेके ये 1:35 तक, पूरे 1 घंटे तक बाजार ने 19,600
जो आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे कुछ ये लास्ट 1 आवर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस जोन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी ने 19,611 से लेके 19,580 के बीच में, ये 30 पॉइंट्स के बीच में ये बाजार निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ तब आपको दिखेगा चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आप 5 मिनट पे देखिए, क्योंकि मैं जनरली 5 मिनट का ही चार्ट यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे किया क्या दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे निफ्टी यहाँ पर 19,580 और 19,611, मतलब कल के हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और कल के लो के नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। यानी आप देखेंगे 19,580 पे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 3। जैसे ही 19,580 का ये सपोर्ट टूटा, राइट, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ और उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे 19,580 का सपोर्ट टूटा, मैंने यहाँ पे पुट ली और मेरा जो टारगेट था आज का डे लो, राइट, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड बुक में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर 1:35 पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आपको दिखाऊंगा, तो देखेंगे आप मैंने 1:40 यानी 1:35 की जो कैंडल है क्लोज जब हुई है, जैसे उसके नीचे गई तो मैंने यहाँ पर 140 पे, यहाँ पर 19,700 पे मैंने यहाँ पे पुट बाई करी और जैसे ही मेरा टारगेट यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर टारगेट पे पोजीशन लॉक कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात क्लियर थी कि बाजार डाउन साइड पे वन वे मोमेंटम नहीं दिखाएगा और आज साइडवेज चल रहा है, तो हो सकता है कि बाजार तुरंत बाउंस मारे और मेरा बोथ साइड पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे। तो मैंने यहाँ पर अपना पुट साइड पे ट्रेड लिया। तो मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या रहा फ्रेंड्स, मेरा ट्रेड का लॉजिक था जैसे ही उसने 19,880 का लेवल ये तोड़ा, ब्रीच किया यहाँ पर 19,580 का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा स्टेट का स्टॉप लॉस क्या था, देखिए मेरा स्टेट का स्टॉप लॉस था 19,600 रुपये का। मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ लिया, मैंने ट्रेड लिया 19,580 के नीचे, जब यहाँ पे निकला यहाँ पे मैंने पुट बाई किया। ये वाला जोन 19,600 का जोन, ये वाला जोन का मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट सिर्फ ये था। तो यहाँ पे जैसे ही टारगेट पे आया मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, बाजार ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, राइट, ये आप देखेंगे फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम। डबल बॉटम बनाने के बाद बाजार ने यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दी ऊपर, राइट। तो यहाँ पर दोबारा मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड लिया, आपको मैं उसकी टाइमिंग दिखाता हूँ। 3 बजे मैंने कॉल की ट्रेड करी है और जिसमें 19,550 का सीई बाई किया। देखिए मैंने इन द मनी ट्रेड किया बिकॉज आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन क्या है कि एट द मनी अगर आप ट्रेड करेंगे वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है और मूव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूटता है। तो उसी वजह से मैंने इन द मनी में ट्रेड करी है। तो मैंने 19,550 का सीई बाई किया। कब बाई किया आपको मैं उसका भी लॉजिक दिखता हूँ। देखिए बाजार ने आज का लो जब रिजेक्ट किया, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे मेरा टारगेट आया। यहाँ से जब इसने दोबारा शॉर्ट कवरिंग दी ऊपर की तरफ, राइट, जब ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ दी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। कहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, 19,611 पे, ये वाले लेवल पे। आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रीच किया, दोबारा एक बेरिश कैंडल बनी और वन वे शार्प मूव नीचे दिया और आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, राइट। ये बेरिश कैंडल बनने के बाद बाजार ने दोबारा इसको रिजेक्ट करते हुए दोबारा कल के लो के ऊपर ट्रेड करा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, राइट। तो मेरा यहाँ पे सेल बाय का सेटअप कब बना, जैसे ही इसने कल के लो के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट किया और रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो मेरा बाय का सेटअप वहाँ पे एक्टिवेट हुआ। बाय का सेटअप क्या था मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए कल का लो आपको याद रखा 19,600 के ऊपर इसने 19,628 के ऊपर एक सेटअप क्रिएट किया। क्या सेटअप था वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बाय का लॉजिक पता चल गया। बाजार ने लो को रिजेक्ट किया, डबल बॉटम बनाया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया 19,628 पे इसने एक रेजिस्टेंस, अगेन एक फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे शार्प सेल ऑफ देके हायर लो की सिचुएशन बनाई। अब देखिए अगर बाजार यहाँ पे 628 को वन वे ब्रीच कर देता तो मैं ट्रेड नहीं करता, राइट। अगर वन वे ब्रीच करता तो मैं ट्रेड नहीं करता। मैंने ट्रेड कब किया, जैसे ही उसने 628 का लेवल यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने हायर लो बनाया और यहाँ पर इसने प्राइस ने पोज लिया है, राइट। यहाँ पे प्राइस रुका है, ठीक है। तो ये जो 628 का लेवल था, अगर ये बाजार यहाँ से तोड़ते हुए निकल जाता तो मैं यहाँ पे कॉल बाय नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे कॉल क्यों बाय करा। देखिए 628 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, इसने इस रेजिस्टेंस को दोबारा कंफर्म किया। रेजिस्टेंस को कब कंफर्म किया, जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी, कितने बजे, 2:50 पे एक बेरिश कैंडल बनी। उसका अगर आप हाई देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के नीचे है, यानी 2:25 का जो रेजिस्टेंस था 19,628 रुपये 25 पैसे के का रेजिस्टेंस था। तो वही रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे 2:50 का जो रेजिस्टेंस 19,627 रुपये 30 पैसे। अगर यहाँ से वन वे निकल जाता तो मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन मेरे को ट्रेड कब बना मेरा सेटअप, जैसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे आया। आप देखेंगे ये कैंडल, ये बेरिश कैंडल है, राइट। इसका अगर हम कलर देखेंगे तो ये बेरिश कैंडल, राइट। तो ये कैंडल बेरिश थी। ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करूँ आपका, ये वाली कहाँ गया, हाँ 2:55 की जो कैंडल है दोस्तों, ये बेरिश कैंडल थी। जैसे ही ये नीचे की तरफ आके रिकवर करने लगी तो मेरे को ये लगा कि अब ये रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो गया। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ 19,628 का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इधर।
इस यहाँ पर ये कंफर्म्ड हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए 2 पॉइंट बन गए, ये पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म्ड हुआ। यहाँ से जब नीचे जाके जब जैसे ही इसके ऊपर निकला तो ये थर्ड अटेम्प्ट में जैसे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी। मेरा टारगेट था आज का ओपनिंग, मतलब निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 628 के ऊपर, देखिए 628 के ऊपर तो मुझे नहीं मिला, मुझे मिला 635 के ऊपर, क्योंकि मूवमेंट इतनी फास्ट थी। और मेरा जो स्टॉप लॉस इसमें क्या था, मेरा स्टॉप लॉस है 255 की कैंडल का लो। क्यों था? क्योंकि वो एक स्विंग लो है जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है। कैसे बनता है? देखिए ये रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म किया, फिर नीचे आया, यहाँ पर मैंने सब इस एसएल के साथ, यानी मेरा स्टॉप लॉस कितना बना, मेरा स्टॉप लॉस बना 255 की कैंडल का लो, यानी 19,604 का मेरा एसएल था। मेरा बाय का सेटअप एक्टिवेट हुआ 19,628 के ऊपर जैसे ही निकला। तो ये 20-25 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ से जैसी प्राइस निकला तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट था आज का जो ओपनिंग प्राइस था। आज का जो ओपनिंग प्राइस क्या था, 19,659 का। तो जैसे ही बाजार ने इस लेवल के पास आया, मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस लॉक कर दी। तो मैं आपको पोजीशन लॉक करने की सिचुएशन भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने 3 बजे कर 19,550 पे सीई बाय किया, ठीक है। कौन से कैंडल पे? ठीक है, ये वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे बाय किया। और जैसे ही मेरे इसके पास आया, टारगेट पे आया, तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस लॉक कर ली। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ट्रेड मेरा ट्रेंड की डायरेक्शन भी, देखिए टाइम हमारा 3 बजे के बाद हो चुका है। अगर ये ट्रेड यहाँ से जरा सा भी रिवर्स करेगा तो जो प्रॉफिट कमाया है वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर दिन भर की मेहनत करने का फ़ायदा है कि अगर आप प्रॉफिट कमा के 3 बजे करीब लॉस में क्लोज कर रहे हो। तो आज की हमें वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए हमें हमें सीखने को ये मिलता है कि बाजार की कंडीशन कैसी भी हो, हमेशा अपनी कंडीशन पर ही ट्रेड करना है। मेरी कंडीशन क्या है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ। मेरी कंडीशन है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? जब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थर्ड अटेम्प्ट में टूटेगा सब्जेक्ट टू इंटरडे ट्रेंड, तो मैं पुट की ट्रेड करूँगा। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थर्ड अटेम्प्ट में टूटेगा सब्जेक्ट टू ट्रेंड, तो मैं कॉल की ट्रेड करूँगा। आज क्या है बाजार? आज बाजार साइडवेज था, तो यहाँ पर ट्रेंड का पता नहीं। यहाँ पर आज बाजार साइडवेज था, तो जो मैंने पुट की ट्रेड ली वो कल के लो के नीचे ली, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है? बेरिश है, राइट। जैसे ही बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ कल के लो के ऊपर आया और आज के हाई के नीचे ट्रेड करने लगा, तो बाजार यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे होल्ड लेके इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे पोजीशन लॉक करी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी आज का ट्रेड का लॉजिक है। और इसी तरह मैं यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया है इंट्राडे में। देखिए यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर RSI का, MACD का, किसी भी इंडिकेटर का कोई लेना देना नहीं है। आप किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी का क्या लेवल है, कौन सा की लेवल है, ऐसी कोई टेंशनबाजी, ऐसा कोई फुलिशनेस नहीं यहाँ पे डिस्कस हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इंट्राडे में क्या पोजीशन बन रही है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप भी ट्रेड कर सकते हो। बट आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना पड़ेगा और वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। बस कंडीशन यही है कि जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो वहाँ तक रुको, और जो आपका टारगेट है वहाँ पे आप एग्जिट मारो। ना तो आपको ग्रीड होना है और ना ही आप वहाँ पे स्ट्रेस लेना है। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस पर। देखिए सपोर्ट यहाँ पे बना, यहाँ बना, यहाँ, इसके नीचे क्या कॉल पुट बाई करी, ठीक है, इसके ऊपर निकला, मैंने कॉल बाय करी, राइट। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और मंडे को मैं मंडे हमारा जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें भी मैं अपने जो भी ट्रेड करूँगा उस पर डिस्कस करूँगा। देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट छोटा दिख रहा होगा, ये प्रॉफिट मेरे लिए छोटा नहीं है, क्योंकि इसी कंडीशन पे मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरे प्रॉफिट बड़े भी होते हैं। यहाँ पे सेम कंडीशन, कुछ नया नहीं है, कंडीशन एकदम सेम है, पैटर्न सेम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है। बस प्राइस की जो मूवमेंट है किसी दिन बहुत कम, किसी दिन बहुत ज़्यादा। बट ये है कि आपको अगर एक बार प्रॉफिट में आ गए तो आपको प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि मैं अगली कैंडल का लो कटेगा तो निकलूंगा, अगली कैंडल का हाई कटेगा तो निकलूंगा। आपने ट्रेड ढूंढा, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपको ट्रेड समझ में आया, आपकी ट्रेड की मूवमेंट मिली, आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल गए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए कल भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पर एक सेटअप बना था इधर। वो सेटअप कहाँ बना था? यहाँ पर। बाजार ने यहाँ पर कंफर्म किया था कि बाजार का ट्रेंड बेरिश है और एक शार्प सेलिंग आई। शार्प सेल ऑफ आने के बाद आप देखेंगे बाजार ने इस लेवल पे 19,000 का, ये मुझे शायद प्राइस याद होगा, 19,716 का प्राइस है, हाँ 19,716। तो आप देखेंगे यहाँ पे 19,716 के पास आके बाजार ने कल एक्सपायरी वाले दिन यहाँ बाउंस बैक मारा, फिर इसी जोन के पास आया, यहाँ दोबारा बाउंस बैक मारा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लेवल के नीचे जब निकला तो मैंने यहाँ पे पुट बाय करी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे डे लो के नीचे ब्रेकडाउन है,
तो यहाँ जब डे लो पे या डे हाई पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पर जो प्रॉफिट मिलता है, जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, उसी पे आपको पोजीशन लॉक करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन आपको मूवमेंट श्योर होती है कि आपको मूवमेंट जरूर मिलेगी। यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद आप देखेंगे दोबारा ऊपर निकल गया। तो आपको मैं फिर बताता हूँ मेरी दूसरी ट्रेड फिर कब बनी। यहाँ पे सेम पैटर्न पे देखिए, बाजार ने यहाँ पे दिखाई किया कि बाजार का ट्रेंड क्या बेरिश है। यहाँ पे 21 EMA पे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, जैसे इस कंसोलिडेशन के नीचे निकला मैंने यहाँ पे, अब कंसोलिडेशन क्या है, यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, कहाँ पर 19,680 पे बाजार सपोर्ट ले रहा था एक्सपायरी वाले दिन। जैसे इसने इसको नीचे निकाला, ये प्रीवियस स्विंग हाई का एसएल, और इसके बाद मुझे यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और आने वाले दिनों में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।